तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं और हम गोवा जाने का प्लान किए भी और गोवा गए भी। और हम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम गोवा में थे, मतलब फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से फोर्थ ऑफ अक्टूबर तक हम गोवा में ही थे। मुझे मन था कि मैं अपनी जो ये छोटी सी ऑडियंस है उसके साथ मैं इस गोवा ट्रिप का अपना बजट शेयर करूं, ताकि अगर वो लोग काफ़ी लोग गोवा जाते ही हैं, मगर हमारा बजट भी मतलब कि अगर हम शेयर करते हैं तो कोई अगर ये वीडियो देख करके किसी को बेनिफिट मिलता हो तो अच्छी बात है। तो ये सोच रख के मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम 3 रात के लिए गोवा में थे, फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से फोर्थ ऑफ अक्टूबर हम वहाँ से चेकआउट कर चुके। तो हमने कौन सा एक्सपेंस हेड में कितना खर्च किया, तो ये शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली में, ताकि ओवरऑल जो है सभी व्यूवर्स क्या बोलूँगा मैं, छोटा सा जो अपना एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, छोटा सा जो एक ऑडियंस बेस है, उसको एक आइडिया मिल सके। और वो लोग भी काफ़ी बार गोवा जा चुके होंगे, तो इस बार का बजट हमारा डिफरेंट था, तो वो भी सोचेंगे कि इस बार इन्होंने ऐसा क्या किया कि इस बार का इनका बजट इतना कम है या फिर डिफरेंट है, तो उसी वजह से अपना आइटनरी को डिसाइड कर सकते हैं। तो जो यूजुअली गोवा जाते हैं तो उनका जो यूजुअल एक्सपेंस हेड होता है वो होता है ट्रैवल। अब ट्रैवल में भी 3 टाइप का ट्रैवल होता है। ट्रेन से जा सकते हैं आप, एक रोड ट्रिप कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं। और उसके बाद स्टे है, स्टे में होटल है या फिर एयरबीएनबी में रहते हैं, और आपकी मर्जी है। फूड में क्या है कि आप फाइन डाइन कर सकते हैं, नॉर्मल जो सैक्स होते हैं उसमें खाना खा सकते हैं, या फिर बीच में भी बहुत एक्सपेंसिव सैक्स होते हैं उस पर आप खाना खा सकते हैं। और इसके बाद जो होता है चौथा, जो मैंने जो जो डाउन किया है यहाँ पे, वो होता है कि कवरिंग दी टूरिस्ट प्लेसेस, बीच एक्टिविटी और पार्टीज। तो इसमें भी लोगों का बहुत पैसा जाता है। तो ये सब जो है, ये सब एक्सपेंसेस होते हैं यूजुअली गोवा के ट्रिप में। तो हमारा क्या था, इसको हम जाने। तो जहाँ तक हमारा बजट का सवाल है, तो जैसे मैंने ट्रैवल में बताया कि आप ट्रेन से ट्रैवल कर सकते हैं, रोड ट्रिप कर सकते हैं, या फिर फ्लाइट पकड़ के गोवा जा सकते हैं। तो हम गोवा से मतलब बैंगलोर से गोवा ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने काफ़ी बार रोड ट्रिप ही किया है। तो इस बार भी हमने सोचा कि हम रोड ट्रिप ही करेंगे। तो रोड ट्रिप में क्या है कि आप कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं, आपका पेट्रोल है या फिर डीजल है, इसके वजह से भी आपका जो फ्यूल का जो कॉस्ट है वो वेरी कर सकता है। तो हमारा फ्यूल का जो कॉस्ट था टू एंड फ्रो, वो 8,000 के अंदर था। मतलब कि उसके बाद भी हमारा डीजल बच गया था, और हम 4-5 दिन उसी डीजल से बैंगलोर में भी घूमते रह गए। तो फिर भी मतलब कि एक फिगर लेने के लिए, मतलब एक फिगर रखने के लिए, फिर भी ये हमारा हम अगर ब्रॉडली देखें तो ये हमारा 8,000 हुआ। और सेकंड था कि हम एयरबीएनबी में रुके थे, तो हमारा पर नाइट स्टे जो था वो 3,000 के अंदर था। तो हम 3 रात के लिए रुके थे, तो हमारा 9,000 समथिंग हुआ। तो ये पहला हो गया हमारा ट्रैवल जो हो गया, वो डीजल का जो कॉस्ट था वो 8,000 हो गया। सेकंड जो हमारा स्टे था वो हो गया 9,000। और रही बात लेट नाइट पार्टीज़ की, तो हम लेट नाइट पार्टीज़ वैसे करते नहीं है, हम लोग मॉर्निंग पर्सन है, तो हमारा वहाँ खर्च जो था वो कम हो गया। हम लेट नाइट पार्टीज़ बिल्कुल नहीं करते हैं। ये नहीं कि हम करना नहीं चाहते हैं, हमारा बॉडी साथ नहीं देता है, हमें जल्दी उठना पसंद होता है, इसलिए हम वहाँ नहीं गए। तो हमारा वहाँ में हमारा मतलब जो कॉस्ट है वो बच गया हमारा। तो और पांचवा जो हेड है वो है टूरिस्ट प्लेसेस। तो टूरिस्ट प्लेसेस में हम नॉर्थ गोवा भी गए और साउथ गोवा के बीचेस भी घूमे। तो डिपेंड करता है कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और उस जगह जाने में आपको कितना पैसे लग रहे हैं, और उस जगह पे जा करके आप क्या क्या कर रहे हैं। मतलब कि कुछ सोवेनियर्स वगैरह खरीद रहे हैं, या कुछ कपड़े वगैरह खरीद रहे हैं,
या फिर बीचेस में आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो उन सब से भी आपका कॉस्ट बढ़ता है। तो हमारा ये था कि हम नॉर्थ गोवा गए। हमारा क्या था कि हम नॉर्थ गोवा गए और हमने चर्चेस देखा, आर्कियोलॉजिकल जो म्यूज़ियम था वो देखा और आसपास की चीज़ें देखी हमने। वहाँ हमने कुछ ख़रीदारी नहीं किया, तो हमने वहाँ भी पैसे बचा लिए। और उसके बाद हम चले गए साउथ गोवा में हम बेनावलिम बीच गए। वहाँ पे हमने एक अच्छा लंच किया। तो फूड का जहाँ तक का है वो मतलब कि आप फाइन डाइन कर सकते हैं या फिर एक नॉर्मल सा सैक में खाना खा सकते हैं या बीच के एक्सपेंसिव सैक में भी आप खाना खा सकते हैं। तो हमने खाना में भी हमने मतलब अच्छा खासा पैसा बचाया है, क्योंकि हम एयरबीएनबी में रह रहे थे। तो हमने वहाँ पे सारे ऑप्शंस ट्राई किए। मतलब हम स्विगी से भी हमने मंगाया, हमने अपने से भी खाना बनाया। मतलब कि वो होता है कि ब्रेड टोस्ट कर लिया, अंडे उबाल लिए, स्टफ, उस सब का हमने काम किया। और हमने फाइन डाइन भी किया। तो एक बार हमने फाइन डाइन किया और स्विगी से बहुत खाया और खुद से भी खाना बना के खाया। तो हम अगर मैं देखूं, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये कॉस्ट हुआ करीब 6,000 में हमारा खाना। जहाँ तक लोकल ट्रांसपोर्ट की बात है, हमने वहाँ भी अच्छे खासे पैसे बचाए, क्योंकि अगर आप स्कूटी लेते हो तो मैं समझता हूँ कि अगर एक दिन का स्कूटी का जो रेंट होगा वो करीब 500 होगा। तो अगर आप 3 दिन भी रखते हो तो 1500 हो गए। अगर आप कार रेंट पे लेते हो तो कार का मुझे पता तो नहीं है, बट चलो मान लेते हैं कि पर डे जो कार का जो रेंटल होगा वो करीब 2500 होगा। तो अगर आप गाड़ी 3 दिन भी रखते हो तो 7,500 हो गए। तो वहाँ भी हमने पैसे बचाए। और इस टाइप के जो बड़े बड़े खर्चे हैं हमने इसी वजह से हमने बचा लिए। तो मैं समझता हूँ कि लोकल ट्रांसपोर्ट जो था ये भी एक बड़ा फैक्टर है, जहाँ में हमने गोवा ट्रिप जो है, हमारा जो गोवा ट्रिप था बहुत सस्ते में हो गया। तो ये भी एक बड़ा। अब बात करते हैं खाने के साथ साथ। आप गोवा जा रहे हैं तो आप क्या बहुत कोई मतलब कि लिकर वगैरह या फिर ड्रिंक वगैरह करते ही हैं। तो हमने ऐसा तो कुछ किया नहीं कि हम लिकर्स में या ड्रिंक्स में काफ़ी पैसे हम खर्च कर रहे हैं। बट हाँ, मतलब कि एक बीच में गए तो एक हमने कॉकटेल ऑर्डर कर लिया, एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे। तो हमने वहाँ पे ज़्यादा खर्च नहीं किया। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप टूरिस्ट प्लेस से जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या करते हैं, उससे भी आपका खर्च ज़्यादा बढ़ता है। तो अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं, वहाँ के लोकल जो सोवेनियर वगैरह हैं वो खरीद रहे हैं, तो आपका कॉस्ट जो है ऑलरेडी बढ़ जाएगा। और हमने उस तरह की खरीदारी कहीं किया नहीं, क्योंकि हम गोवा पहले भी बहुत बार जा चुके हैं। तो हम बस घूम रहे थे। और जो ये बात बोलने में मुझे हंसी भी आती है कि हम जो पिछले ट्रिप का जो गोवा का जो आइटम्स था हमारे पास बहुत था, तो हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम गए थे और यहाँ भी हमने पैसे बचा लिए। मगर फिर भी ऐसे ट्रिप्स में काफ़ी बार ऐसे खर्च हो जाते हैं जहाँ में मतलब आपको मिसलेनियस बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो मिसलेनियस के तौर पे करीब 8,500 के करीब हमने खर्च किया। मतलब कि हमने कुछ स्नैक्स खरीदा यहाँ वहाँ से, कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के लिए हमने टिकट्स दिए, पार्किंग के दिए, हमने कुछ इधर उधर मतलब कि कुछ कहीं से दागी पानी पिया, कहीं पे कोल्ड ड्रिंक पिया, या फिर कुछ ऐसे करते करते हमारा जो 3-4 दिन जो हम गोवा में थे, कहीं पे नाश्ता कर लिया। इस तरह का करते करते हमने वो जो था टोटल जो खर्च था मिसलेनियस में मैं इसको डाल रहा हूँ, वो था करीब 8,600 के करीब, या फिर उससे भी ज़्यादा होगा। तो हमारा जो टोटल जो था वो बना, टोटल जो 2 लोगों का 3 नाइट्स का गोवा का ट्रिप का जो टोटल खर्च हुआ वो करीब 35,000 के करीब हुआ। मतलब पर हेड आपका
17,500 के करीब हुआ। तो हम खुद ही दंग रह गए कि हम इस बार गोवा इतना सस्ता में कैसे घूम लिए। और मगर हमें खुशी भी है कि हम गोवा जैसे जगह का ट्रिप हमने 35,000 में पूरा कंप्लीट कर लिया। तो मैंने सोचा कि मेरी एक छोटी सी जो ऑडियंस बेस है उसके साथ मैं ये शेयर करूं, और वो लोग भी मतलब कि अगर इससे भी बजट ट्रिप में गए हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि हमने इससे भी कम बजट में हमने गोवा ट्रिप किया हुआ है। और या फिर अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये बहुत ही कम है 2 लोगों के लिए, 17,500 पर हेड बहुत ही कम है, तो ये आपके लिए भी मतलब एक बेनिफिट होगा कि आप देखिए कहाँ कहाँ आप खर्च कर रहे हैं। आप कम खर्च में भी बजट ट्रिप में भी गोवा कर सकते हैं। तो इस वीडियो का जो बनाने का जो मकसद था मेरा, बस यही था। थैंक यू। अगली वीडियो में जरूर मिलते हैं, जल्द ही मिलते हैं। थैंक यू।